multiplying and dividing integers. सो मल्टीप्लाइंग में क्या, मल्टीप्लाई तो आता ही आपको, मल्टीप्लिकेशन तो आता है सबों को। इंटीजर्स सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल -4 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर साइन जो है, दोनों इंटीजर के साइन अगर सेम होंगे, जैसे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर एक एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव आएगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल -6 मल्टीप्लाइड बाई -4 क्या होगा? -6 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव दो बारी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आंसर आएगा पॉजिटिव। और इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, +24। +4 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या आंसर होगा? बताओ शिवान्या जल्दी से। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा जो होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव। हाँ, सो 4 × 3 इज -12। ऐसे ही डिवीजन में भी होगा। अगर मैं बोलता हूँ -6 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या आंसर होगा? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2। ठीक है, तो अब हम इसका ये देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब हम देखते हैं 105। इसका वर्कशीट देखते हैं। 105 का हम क्लिक करते हैं और इसका वर्कशीट, फॉर एग्जांपल ये पहला लिंक को क्लिक करता हूं मैं। अब जल्दी से आप लोगों ने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आंसर? Sir, नेगेटिव। I didn't understand. I join now. हाँ, तो व्हाई डिड यू ज्वाइन लेट? यू हैव टू ज्वाइन राइट एट द टाइम, एट द राइट टाइम। Sorry sir. नहीं, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था मैथ 6 का एंड मैथ 7। 116. हाँ, सो जब नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव इंटीजर को इफ यू मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव and another negative, if there are negative integer multiplied by another negative integer, the answer will be in positive. If there are two of same sign, answer will be positive. Positive multiplied by positive, again same sign, so answer is positive. If one sign is negative and other sign is positive, in case of multiplication and division, the answer is always negative. ये ध्यान रखना है कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और अगर दोनों ही सेम हो, यानी कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये याद रहेगा ना?
सो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6, -3 मल्टीप्लाइड बाई -7, क्या आंसर होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 21। इसका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 11, 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर किसी नंबर के आगे साइन नहीं होगा ऑटोमेटिकली दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। तो इसका क्या होगा? अब देखो ये 4 का क्या साइन है? 4 का है पॉजिटिव, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। 3 का क्या है? उसका भी पॉजिटिव है, क्योंकि उसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर विल बी इन नेगेटिव। फिर नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव। सो इन तीनों का आंसर नेगेटिव में ही होगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6 और 20 का 0। सो आंसर इज -60। अब इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। शाबाश, बताओ। हु विल ट्राई? बताओ विशाल। Sir, -8. हम्म, -8. कैसे? Sir, +6. पॉजिटिव Sir, +16. +16, हाँ, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे वो बन जाएंगे पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, वो बन गया नेगेटिव। फिर नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, वो बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव असली। दैट मीन्स अगर आपके पास नेगेटिव ऑड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन टाइम्स, ये कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ये दो मल्टीप्लाई करो, -2 और -2 इज +4, -2 एंड -2 इज +4। फिर +4 और +4 को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया वो तो पॉजिटिव है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया वो तो 16 है। सॉरी। तो +16 इज द आंसर। +16 आंसर है। हाँ, तो ऐसे ही आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13, करो जल्दी से। चैट पे लिखो आंसर अपना अपना। Excuse me, sir. बताओ। Sir, I didn't have 7th class password. विच पासवर्ड? क्लास कोड? The 7th. हाँ, 7 का अभी, ओके, आई शो यू 7 का। अभी पहले इसकी प्रैक्टिस करो। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। Who will tell me? चलो शिवानिया, आप बताओ। हम्म, Sir, I sent on chat. -7. हाँ, -7. माइनस नहीं, -6. नेगेटिव, हाँ नेगेटिव 6. -6 कैसे हो जाएगा? Sir, 7.
नहीं 7 भी कैसे होएगा, ये मल्टीप्लाई है बेटे। जब जब हम दो ब्रैकेट, जैसे ये लिखा है, ये एक इंटीजर है -3, उसको आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये जो दो, ये देखो, ये एक इंटीजर है, ये दिस इज अनदर इंटीजर, दिस इज थर्ड इंटीजर, दिस इज फोर्थ इंटीजर। ये सारे इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36। 6 या 7 कैसे आएगा? आप ऐड थोड़ी ना कर रहे हो, यू आर नॉट Sir, एडिंग। positive. आप ऐड नहीं कर रहे हो, यू आर मल्टीप्लाइंग। अब इसका सिर्फ ध्यान ये रखना है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। Then negative and this negative, answer will be positive. Then this positive into this negative, answer will be negative. ये तो साइन हुआ, और फिर जो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया उसका हमें आंसर आया 36। सो -36 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। शाबाश। विशाल आप बताओ। ऑन करो स्पीकर, माइक। इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए कि पहले आप माइक ऑन करने में ही 1 मिनट वेट करते रहे। कौन बताएगा? बताओ, नीलेश आप बताओ। Yes, sir. क्या है यस सर? जब मैंने कुछ पूछा आपसे, बाद में यस सर क्यों बोल रहे हो? इसका आपने सुना नहीं मेरा क्वेश्चन? सर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर यस सर क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बताओ, आंसर बताओ। सर +80। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव और दूसरे, ये 5 क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। फिर नंबर को करना है। 8 को 2 से किया 16, 16 को 5 से किया 80, या 5 को 2 से किया तो वो आसान तरीका है। 5 को 2 से किया तो 10 मिल गया, और 10 को 8 से किया तो आराम से हमें 80 मिल गया। तो इस वर्कशीट की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, अगर आप क्लास के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, होमवर्क मीन्स बेसिकली प्रैक्टिस वर्क। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू विल नॉट लर्न। अगली क्लास तक फिर भूल जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग उसको सीखना चाहते हो, या सिर्फ क्लास में बैठ के और अगली क्लास जितना सर बोल रहे हैं उतना समझ लिया और बाद में भूल गए। अगर वैसे करना है तो वैसे ही करो, मेरे को क्या है। दैट इज अप टू यू कि आप सीखना चाहते हो, या फिर बाद में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से डिवीजन है। डिवीजन। हाँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 8, क्या आंसर होगा?
अब 60 आपका कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 60 जो इंटीजर है दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, और उसका कोई 10 के साइन नहीं साथ है। नेगेटिव है। तो अगर एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन बोथ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इन केस ऑफ डिवीजन, अगर साइन ऑपोजिट है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव 50। नेगेटिव 50 50 कहाँ से हो गया? आप इसको, सर, आप एडिशन थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो डिवीजन कर रहे हो। You are dividing 60 by 10. You are dividing, you are not adding. तो आपको दो चीज ख्याल रखना है, एक तो इंटीजर में साइन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, एंड यू आर ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मैथ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है वो भी तो ध्यान में रखना है। डिवीजन का हो रहा है, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन। ओके सर। बताओ क्या आंसर होगा इसका? 60 डिवाइडेड बाई 10 का आंसर क्या होगा? है 6 होगा। ये जीरो और यस जीरो कट गए, आंसर इज 6। और पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सो आंसर इज -6। -6। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। अब इसमें दोनों नेगेटिव है, एक ऊपर दोनों वाला। नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव क्या? में, पॉजिटिव में। नहीं आगे नंबर भी तो बताओ। ठीक। 49 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? शिवानी आप बताओ। सर 7। है? 7। हाँ 49 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो डिवीजन में क्या होता है, यू हैव टू थिंक कि मैं इस जिसको जिससे डिवाइड करूंगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 49 मिले। तो 7 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 0, दैट मीन्स आंसर इज 7। सो 49 डिवाइडेड बाई 7 इज 7। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो इन इंटीजर्स का साइन देखना है, एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, सो आंसर विल बी +7। अब देखो किसी क्वेश्चन में डिवीजन जो है वो ऐसे दिया हुआ है सिंबल, और किसी क्वेश्चन में डिवाइडिंग लाइन दी है, बट मैथ ऑपरेशन तो डिवीजन ही है। डिवीजन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और डिवाइडिंग लाइन से भी दिखा सकते हो। तो इनकी खूब प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा आंसर? तो ये अब यहाँ पे हम क्लास 6 जो है उसका, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करके क्लास 7 वालों का को लिंक भेजूंगा मैं नया। और इस क्लास 6 में जो है उनको क्या करना है होमवर्क, देखो ये मैं दिखाता हूँ। ये जो 105 जो है
मैथ 6 में जो 105 है, उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये जो फर्स्ट लिंक है ये वर्कशीट है, एंड इफ दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट है, एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर्स, तो ये जो नेक्स्ट लिंक है इसमें आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। जैसे मान लो ये सेकंड लिंक है, इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व करके दिए हैं। सॉल्व है मतलब इसमें हाँ उसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन है और इस वाले में आंसर है सिर्फ। हाँ, तो इनको लेकिन सिर्फ देख के कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ इनको देखोगे और सिर्फ कॉपी में लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, खुद सोचना है, दिमाग लगाना है। यस सर। और दिमाग तभी लगेगा जब आप खुद अपने प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो सेकंड लिंक है आंसर का, इसको हटा दूं मैं? ये आप देखना चाहते हो? तो चलो, अब क्लास 6 वाले जो हैं, आप 105 को प्रैक्टिस करो तब तक। इसको मैं एडिट कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आई डिडंट हैव सेवेंथ लिंक। हाँ, 7 का भी मैं आपको दे दूंगा। सो क्लास 6 का जो है, इसका आंसर मैंने हटा दिया। आप 105 की प्रैक्टिस करो और मेरे को फिर व्हाट्सएप करके दिखाओ कि कितने क्वेश्चंस आपने किए प्रैक्टिस। ओके जी, सर। चलो। तो क्लास 7 में, जो भी 7 में है, वो मैथ 7 में आपने ज्वाइन किया है ओम, नो सर। व्हाट्सएप ग्रुप में? नो। यस सर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए है ना? यस सर, हाँ व्हाट्सएप। तो, हाँ तो वहां पे मैं नया लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन करना। आई विल सेंड यू द न्यू लिंक फॉर ओके मैथ सर। 7। ओके सर। ओके सर। बाय सर। बाय सर।